जौनपुर कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने सोमवार को जिला कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर स्थानीय निकाय चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि केंद्र की बीजेपी सरकार हर मामले में नाकाम साबित हुई। गुजरात के मोरबी में हुई पुल हादसे में 100 से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी शब्द मृतक के परिजनों को संवेदना के लिए नहीं प्रकट किया। इससे इस पार्टी की नीति और नीयत साफ नज़र आ रही है। उन्होंने इस हादसे के पीछे भ्रष्टाचार को बताते हुए दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। अजय राय ने कहा कि कांग्रेस स्थानीय निकाय चुनाव में अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और यही से 2024 का रास्ता कांग्रेस के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। अजय राय ने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है, उससे भाजपा की बेचैनी बढ़ती जा रही है और 2024 में केंद्र की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस पूरी तैयारी से जनता के सहयोग से आगे बढ़ रही है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और इनके जो पूरी तरीके से देश को पूरे चीजों को बर्बाद कर दिया, उसके आज तहत आम जनता उभी हुई है। आप देखिए मोरबी की घटना, मोरबी में प्रधानमंत्री जी कल गुजरात में थे, बड़ोदरा में थे, संभवतः गुजरात में थे, बड़ौदा में, और मोरबी में इतनी बड़ी घटना घटी, इतने लोग मर गए, एक बार भी वहां शोक व्यक्त करने उनके परिवार के लोगों से अस्पताल में जाके मिलने का काम भी नहीं किया प्रधानमंत्री। हम सब लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता, आप देखिए राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों को गले लगाते चल रहे हैं, कोई उनके आगे गले मिल रहा है, कोई उनसे जो है लिपट जा रहा है। ये एक प्यार मोहब्बत की भाव है कांग्रेस के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की तरह, हिटलर शाही की तरह, और यहाँ पर पूरी तरीके से आज दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है, आज रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आज मुझे पता चला कि फेसबुक पर गुजरात हैशटैग डालिए तो आज फेसबुक उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये दबाने का काम कर रहा है। मैं समझता हूँ कि जनता जाग चुकी है, अब इनको छुपाने के दबाने से हिंदुस्तान की जनता दबने वाली नहीं। लगता है कि शायद 5 से 6 दिन की यात्रा यूपी में भी आएगी और आगे भी मैं समझता हूं कि यात्रा आगे चलती रहेगी। राहुल जी की यात्रा आगे स्ट्रेटजी बन रही है। यूपी को मिल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो रास्ते जो तय किए गए हैं, अरे भाई आप ये देखिए 3537 किलोमीटर की यात्रा, यूपी की बात करिए ना। मैं बता रहा हूँ, आप मेरी बात पूरी सुन लें। 3537 किलोमीटर की यात्रा पूरे हिंदुस्तान में आज तक कभी नहीं हुई। उस यात्रा में जैसे रास्ता जो रूट तय हुआ है उस रूट से जाएंगे। आगे भी हम लोग इस तरह की योजनाएं बना रहे हैं कि इस यात्रा को आगे कैसे एक्सटेंड किया जाएगा, उस पर लोग काम करेंगे। केजरीवाल कह रहे हैं कि नोट पर जो है गणेश और लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए। देखिए रखते हैं क्या? अब केजरीवाल क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, उनके बात में क्या दम मैं कर सकता हूँ। जो नोट चल रही है उसी नोट को कायदे से चलाइए। नोटबंदी करके इस देश की सरकार ने पूरे चीजों को ध्वस्त कर दिया, सारे धंधे व्यापार खत्म कर दिए, न दिवाली मनी न धनतेरस बना, सबका दिवाला निकल गया। निकाय चुनाव को देखिए निकाय चुनाव के ही संदर्भ में हम लोग आए हैं। उसी की रणनीति बन रही है कि प्रत्येक वार्ड और हर टाउन एरिया, नगर पालिका, नगर पंचायत चुनाव कांग्रेस पार्टी अपने दम पर लड़ेगी। अब ये नगर पंचायत के चुनाव से जो परिणाम हमारे आएंगे, हम 2024 में निश्चित तौर से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम कांग्रेस पार्टी सड़क पर लगातार, जैसे राहुल गांधी जी उतरे हैं, आज प्रियंका जी सभा कर रही हैं, पूरे देश और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इसके लड़ेगी और 2024 कांग्रेस नहीं वोट का कन्वर्सेशन अब चीजें होंगी जब हम धीरे धीरे काम करेंगे। जो पुल गिरा है, क्या भ्रष्टाचार उसमें शामिल है या प्राकृतिक तौर पर? भाई आप ये देख लीजिए, आप प्राकृतिक तौर पे कोई भूकंप तो आया नहीं था, या जलजला कोई आया नहीं था, कोई सुनामी तो आई नहीं थी। तो पूरी तरीके से जहां तक हम लोग देख पा रहे हैं, और वो पुल अभी रिपेयर हो रहा था, 26 तारीख को भी खोला गया है और बिना पूरे सरकारी अधिकारी और जो उनका तंत्र था, बिना उसके निरीक्षण के खोल दिया गया, इसलिए कि गुजरात में चुनाव आ रहा है, तो वहां सेल्फी पॉइंट बन गया और जरूरत से ज्यादा वहां वजन पड़ा और वो पुल टूट गया। तो इसको सीधे सीधे क्या माना जाएगा? भ्रष्टाचार के फेंक चढ़। अरे मायावती भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। चुनाव में विधानसभा चुनाव जिस प्रत्याशी उन्होंने दिया था बसपा ने, क्या इसलिए आप कह रहे बी टीम है? नहीं, बसपा जहां पर भी भाजपा को फायदा हो रहा है वहां बसपा काम कर रही है, वहां मायावती जी काम कर रही है।